सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। हम कैसे जाने कि कुलदेवी हमसे खुश है? कुलदेवी हमारी कुल की देवी होती है, हमारे कुल की रक्षा करती है। उनके रहते हमारे घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। देखिए, एक माँ अपने बच्चे की संभाल करती है, वैसे ही जो कुलदेवी होती है हमारी भी संभाल करती है। देखिए, यदि किसी घर की कुलदेवी नाराज हो जाती है तो उस घर की प्रगति रुक जाती है। घर में तरह तरह की परेशानी होती है, वाद विवाद जन्म ले लेते हैं और उस घर में संतान सुख जल्दी नहीं मिलता। वंश परंपरा आगे बढ़ने में परेशानी होती है। आज मैं आपको बताऊं कैसे जाने कुल देवी हमारी सुरक्षा के लिए हमारे घर में मौजूद है। तो चलिए, कुछ यहाँ पर 5-6 संकेत है, उनसे आप पता कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारी कुल देवी प्रसन्न है। देखिए, थोड़ी सी जानकारी और मैं दे दूं, जिनकी कुल देवी नाराज होती है उस घर में तरह तरह की समस्या होती है। परिवार में हमेशा कलह रहता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं रहता, एक दूसरे व्यक्ति जो परिवार के होते हैं बात को नहीं मानते, तो ये समस्या होती है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी कुलदेवी खुश है, कौन कौन से संकेत मिलते हैं। देखिए, जो पहला संकेत मिलता है, पहला संकेत ये है, जिस घर की कुलदेवी खुश है उस घर में कभी भी अच्छा कार्य रुकता नहीं है। जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती है, चाहे वो कोई सा भी कार्य हो। जी हाँ, और इसकी विपरीत चले, जिनकी कुलदेवी नाराज होती है तो शुभ कार्य करते वो भी संपन्न नहीं होता, कुछ न कुछ वाद विवाद हो ही जाता है। और दूसरा संकेत यह है, उस घर में रहने वाले सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की सहमति से रहते हैं, एक दूसरे की उचित बात मानते हैं। उस घर में कलह नहीं होता। उस घर की स्त्रियां पुरुषों का सम्मान करती है। उस घर में बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। तो ये दूसरा संकेत है कि अपनी कुलदेवी है हमसे प्रसन्न है, क्योंकि जो कुल देवी होती है अपनी कुल की देवी होती है और अपने कुल को आगे बढ़ाती है। अगर नाराज हो जाती है तो उनको आवश्यक मनाना चाहिए। तीसरा संकेत यह, जिस घर में कुल देवी या देवता खुश होते हैं उस घर में ऐसा नहीं हो सकता कि संतान कष्ट हो। आपने देखा होगा, कई स्त्रियां ऐसी होती है, उनका जो गर्भ है वो ठहरता नहीं है या नष्ट हो जाता है। जिनकी कुलदेवी खुश है या देवता, उनके साथ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो बच्चे को खराब कर देती है। जी हाँ, कई ऐसी शक्तियाँ हैं जो बच्चे को नष्ट करके उनका खून भी पीती है। तो ऐसी समस्या उनके साथ नहीं होती जिनकी कुलदेवी खुश होती है या देवता। अगला संकेत है, जिस घर के कुल देवता या देवी खुश होते हैं उस घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी कुल देवी और जो कुल देवता का स्थान है वह मेन गेट पर होता है। इसलिए बुरी शक्ति घर में कभी भी परेशान नहीं करती और कभी भी घर में कलह नहीं होता। क्योंकि आप बाहर कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो वहां से कोई शक्ति अगर लग भी जाती है तो घर आने के बाद में आपसे हट जाती है, क्योंकि आपकी जो कुल देवता कुल देवी घर पर मौजूद रहते हैं तो आपकी रक्षा करते हैं। अगर हमारे घर के कुल देवता या देवी रुष्ट हो जाते हैं तो उस घर की जो मुखिया है, मुखिया को संकेत भी देते हैं, तो उसे मनाना चाहिए और जरूर मनाना चाहिए। क्योंकि जिस घर में कुल देवता या देवी का वास होता है वह घर स्वर्ग होता है, स्वर्ग। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हमें साधना में सफलता चाहिए तो लोग देवी या देवता को खुश रखें। क्योंकि अगर हम कोई भी पाठ पूजा करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो सबसे पहले लोक देवता लोक देवी का पूजा की जाती है, आह्वान किया जाता है। उसके बाद में बड़ी शक्तियों का विधिवत पूजन करते हैं। तो कोई सी भी बड़ी शक्ति हो अपने लोक देवता लोक देवी की बिगर अनुमति अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। और आपको पता है, जो भगवान ने नियम बनाए हैं स्वयं उनका उल्लंघन नहीं करते। मुझे उम्मीद है इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। और अब आपसे एक ही विनती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब मैंने आपको यहाँ पर बताया लोक देवी लोक देवता खुश होने के संकेत, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा अपना लोक देवता या देवी नाराज हो गए तो उन्हें कैसे मनाएं, और ऐसा क्या करें जो हम अपन को गलती बताए स्वप्न के माध्यम से, और वो कार्य हम करें जिससे हमारे लोक देवता लोक देवी खुश हो जाए। आगे वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को कर दीजिए लाइक, और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी को फिर से प्रेम पूर्वक नमस्कार, प्रणाम।